लोगों का कहना था कि जो 14 और 11 में इलीगल माइनिंग हो रही है, जहाँ पानी को मोड़ा गया, वहां से यहाँ से भी मोड़ा गया है, तो मगर जो डीएमओ और तहसीलदार ठाकराकोट, इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। जब मैंने उनको फोन करके बोला, उनको मैसेज भी किया कि इलीगल माइनिंग हो रही है, पानी को मोड़ा जा रहा है, तो वो बोलते हैं कि कोई बात नहीं, देखते हैं। तो जब डीएमओ आके इनके साथ, ठेकेदारों के साथ बैठ के चाय पीते हैं, पता नहीं इनकी कौन सी ऐसी चाय है जो शेड में जाके पीते हैं, वहां पे कोई भी कार्रवाई नहीं करते। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट समाचार और मैं अर्जुन सिंह। कुछ दिन पहले माइनिंग माफियों पे कसी गई नकेल। एसएचओ मोहर के द्वारा अरनास के ब्लॉक नंबर 28, 14 और 11 पर छापेमारी की गई। ये छापेमारी किस मसले पे की गई? यहाँ पे था कि फेक बिल काटे जा रहे थे, जिसके बाद एसएचओ मोहर ने अरनास के कई ब्लॉक पर छापेमारी की गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट समाचार और मैं अर्जुन सिंह। इन्हीं सब विषयों पे बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ सोशल वर्कर करणदेव सिंह जी हैं, जिनके साथ हम इन्हीं विषयों पे बातचीत करेंगे कि आखिर मोहर के एसएचओ अरनास में आकर छापेमारी करते हैं और यहां पर माइनिंग माफियों पर नकेल कसते हैं। जिन माइनिंग के ठेकेदारों के ऊपर छापेमारी हुई, उनमें ब्लॉक नंबर 11 के विकास कुमार सन ऑफ आज्ञापाल आरो अरनास के रहने वाले हैं, और ब्लॉक नंबर 14 रावण कुमार सन ऑफ कृष्ण दत्त, ये भी अरनास के रहने वाले हैं। इसके साथ ब्लॉक नंबर 28 के ऊपर भी छापेमारी की गई। जिनका ब्लॉक था, ये सुमित गुप्ता थे, जो यहाँ के ठेकेदार थे। इन पर कार्रवाई हुई और इनके मोबाइल से लैपटॉप और कई प्रिंटर भी जब्त कर दिए गए। कारण ये था कि फेक बिलिंग की जा रही है। आगे भी समय समय पर लोग इस चीजों के बारे में आवाज उठाते रहते हैं, पर प्रशासन इसकी ओर ध्यान नहीं देता है। इन सब विषयों पे बातचीत करेंगे आज करणदेव सिंह के साथ। करणदेव सिंह जी, आपका स्वागत है। थैंक यू अर्जुन जी। तो क्या कहेंगे? काफी लंबे समय की डिमांड थी कि माइनिंग के माफिया जहां पर गैर कानूनी तरीके से माइनिंग कर रहे हैं, बड़ी मशीनरी का इस्तेमाल कर रहे हैं, फेक बिल्डिंग हो रही है, थोड़ी सी नकेल कसी हुई दिखी। क्या लगता है? देखिए, मैंने ये जो इलीगल माइनिंग यहाँ पे हो रही थी, मैंने अमित शर्मा जो माइनिंग सेक्रेटरी हैं जम्मू कश्मीर के, उनको मैंने लेटर लिखा था। तो उन्होंने यहाँ पे डीएमओ को भेजा था कि आप चेक कीजिए कि इलीगल माइनिंग हो रही है या नहीं हो रही है। जो डीएमओ यहाँ पे आए, उन्होंने ये सामने वाला एरिया एक पोर्शन पे फोटो खिंचाया और कुछ चंद ठेकेदार उनको कहाँ शेड में लेके चला गए। और शेड में जो क्या पता उन्होंने कौन सी चाय पी, वो पता नहीं शेड में जाके कौन सी चाय पीते हैं। उन्होंने कोई भी इनके ऊपर नहीं देखा कि यहाँ पे जो रिवर बेंड पे बड़ी मशीनें अलाउड नहीं है। जो कि कठुआ के डीएमओ हैं राजेंद्र सिंह, उन्होंने कहा है कि वो भी वहां पे रिवर बेंड के नजदीक कोई भी बड़ी मशीन नहीं होती है, मगर यहाँ पे 4-4, 8-8 मशीनें लगी हुई हैं। जितने भी ब्लॉक है, मैं इंक्लूडिंग ये 14 या 11 नंबर ब्लॉक नहीं है, 28 नंबर है, 15 नंबर है, इन सब में बड़ी मशीनों का प्रयोग हो रहा है, जो कि इलीगल है। और साथ में जहां पे दूसरा एक पॉइंट यहाँ पे ये भी था कि यहाँ पे 2 मौतें हुई हैं। एक थनपाल के निवासी थे और एक चनका के, उनकी मौतें हुई हैं। तो उनके जिम्मेवार भी ये माइनिंग ही है, क्योंकि इतने बड़े बड़े आप मेरे पीछे देखिए, इतने बड़े खड्डे निकाल दिए गए हैं जो बड़ी मशीनों से, जो कि रिवर बेंड पे मना है। तो उन्हीं की वजह से उनकी मौत हो गई है। करण जी, कुछ दिन पहले ये भी देखा गया, चनाब के पानी को ही मोड़ दिया गया। माइनिंग माफियों का इतना ज्यादा राज हो चुका है कि एक चनाब रिवर को ही, जो अंश है चनाब के साथ में रिवर, उसको ही पानी का मोड़ दिया और वहां पे इतने बड़े खड्डे निकाले गए जिसमें ट्रैक्टर तक डूब गया। क्या कहेंगे? देखिए, ये भी बात मैंने डीएमओ रियासी को बोला था कि जो वाटर मैनेजमेंट एक्ट जब से देश आजाद हुआ है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट बोलता है कि आप चलते पानी को नहीं मोड़ सकते, ताकि क्योंकि पानी के बीच में जो प्रजाति है, जैसे यहाँ पे ट्राउट फिश है, तो यहाँ पे सबने, मैं यहाँ पे नहीं था, मगर मैंने डीएमओ को फोन करके बोला कि यहाँ पे पानी को मोड़ा गया है, चाहे ब्लॉक नंबर 14 हो, चाहे ब्लॉक नंबर 11 हो, चाहे ब्लॉक नंबर 15 हो, सबने पानी को मोड़ा है। और उससे कई हजारों की तादाद में मछलियां मारी गई है। और मैं ये कहना चाहता हूं, जो भी आपके चैनल के माध्यम से, कि फिशरी डिपार्टमेंट सोया हुआ था, जहां उनकी क्या लूट सूट है फिशरी डिपार्टमेंट और इनकी जो डीएमओ है,
इनकी क्या लूट खूट है। डीएमओ के साथ आप बात करेंगे, तहसीलदार अरनास, एसएचओ अरनास, तहसीलदार ठाकराकोट भी इस कमेटी के हेड हैं। देखिए वो तो मौके पे ना 0 किलोमीटर पे काम देखिए हुआ है। अर्जुन जी, जहाँ जहाँ तहसीलदार अरनास भी यहाँ पे मौके पे थे, क्या वो ध्यान नहीं दे सकते, वो कार्रवाई नहीं कर सकते? देखिए मैंने जहाँ पे मेरे संज्ञान में आया कि जो 14 नंबर और 11 नंबर जो ब्लॉक है वो ठाकराकोट तहसीलदार के अंडर आता है। तो मैंने ठाकराकोट तहसीलदार मैं को जिस फोन किया। ब्लॉक की बात कर रहा हूँ, वो आप जिस ब्लॉक पे हम खड़े हैं, ये अरनास का एरिया है। नहीं, अभी तो हम यहाँ पे खड़े यहाँ हैं। पे रिवर को मोड़ा गया, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। नहीं, रिवर को तो तीनों ब्लॉकों पे मोड़ा गया है। तीनों ब्लॉकों पे हाँ, मोड़ा तीनों गया। ब्लॉकों में मोड़ा गया है। मगर मेरे संज्ञान में जहाँ पे लोगों का कहना था कि जो 14 और 11 में इलीगल माइनिंग हो रही है, जहाँ पानी को मोड़ा गया, वहां से यहाँ से भी मोड़ा गया है। तो मगर जो डीएमओ और तहसीलदार ठाकराकोट, इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। जब मैंने उनको फोन करके बोला, उनको मैसेज भी किया कि इलीगल माइनिंग हो रही है, पानी को मोड़ा जा रहा है, तो वो बोलते हैं कि कोई बात नहीं, देखते हैं। तो जब डीएमओ आके इनके साथ, ठेकेदारों के साथ बैठ के चाय पीते हैं, पता नहीं इनकी कौन सी ऐसी चाय है जो शेड में जाके पीते हैं, वहां पे कोई भी कार्रवाई नहीं करते। मैंने कहा कि कठुआ के जो डीएमओ है, उन्होंने कहा कि बड़ी मशीनें इलीगल हैं, आप 1.5 मीटर से ज्यादा खड्डा नहीं कर सकते। यहाँ पे तो लेक बनी हुई है और कई जानवर, और मैंने आपको पहले भी कहा कि 2 मौतें यहाँ पे हो चुकी हैं। अब गर्मी का मौसम है, जिस तरह के खड्डे निकाले गए हैं, अभी बच्चों से लेकर बड़े तक चुनाव रिवर में नहाने के लिए आते हैं, अंश में नहाने के लिए आते हैं, खतरा तो उनके लिए भी है। बिल्कुल, मैं प्रशासन से कहना चाहता हूं कि इनके ऊपर सख्त कार्रवाई होना चाहिए। पहला नंबर तो जिन्होंने अभी, जैसे आपने बताया कि मैं पुलिस का सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इनको पकड़ा, क्योंकि ये 4 साल से फेक पर्चियां यहाँ पे बांटी जा रही हैं और इन फेक पर्चियों से जो करोड़ों का रेवेन्यू जो गवर्नमेंट के झोली में जाना था, जो किसी मतलब किसी चंद ठेकेदारों की वजह से वो पैसा उनकी जेब में चला गया है। तो मैं सरकार से अपील करता हूं, जो एडमिनिस्ट्रेशन, एलजी साहब, अगर आपका चैनल देखते हैं स्टेट समाचार, मैं उनसे अपील करता हूं कि इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। जितने भी माइनिंग ब्लॉक है, इन्होंने फेक पर्चे काटी हैं, इनके ऊपर एनआई टीम का गठन होना चाहिए। जहां तक कि एसबीआई, सीबीआई की भी इंक्वायरी होना चाहिए इनके ऊपर, ताकि जो करोड़ों की लूट घसूट इन्होंने लोगों ने की है, वो रेवेन्यू गवर्नमेंट के पास जाना चाहिए। करण जी, ऐसा नहीं लगता कि ऐसे ठेकेदारों के लाइसेंस ही रद्द कर दिए जाने चाहिए माइनिंग के, जो इस तरह की लूट घसूट करते हैं? बिल्कुल, मैं चाहता हूं कि सबसे पहले जांच हो इनके ऊपर, जितना भी इन्होंने रेवेन्यू इकट्ठा किया है। जैसे आपने पिछले दिनों देखा था कि रजौरी में 7 से 8 करोड़ रुपए ठेकेदारों से गवर्नमेंट ने वसूला है, जो कि इलीगल तरीके से कमाया था। यहाँ पे तो मुझे लगता है कि कई करोड़ हैं। तो मैं चाहता हूं कि इनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए और उसके बाद इनके लाइसेंस भी रद्द कर देने चाहिए। और इनकी और साथ में मैं आपसे एक और चीज कहना चाहता हूं कि इनके ऊपर जो रेड डालनी चाहिए, जो इनके ऊपर जो भी कार्रवाई है, जो भी इन्होंने इलीगल माइनिंग से पैसा कमाया है, इनके अकाउंट की जांच भी होना चाहिए, ताकि इनकी कितनी प्रॉपर्टी है, इन्होंने ये पैसा कहाँ छोड़ा है, जो कि गरीब लोगों की, इनने डोगरी में बोलते हैं कि छिलड़ उतार दी के रखी है इन लोगों ने। अभी भी देखा जा रहा है, पर्ची अगर 1500 की हो, पैसे ज्यादा लिए जाते हैं, ऐसा सूत्रों के हवाले से हमें खबर है। बिल्कुल बिल्कुल, पर्ची, क्योंकि जब पर्ची काटते हैं, क्योंकि मैंने जहां तक मुझे सुनने में आया कि ये एडिटिंग करते हैं एक पर्ची को, क्योंकि ऑनलाइन पोर्टल पे अगर 30 पर्चियां पर डे चढ़ती हैं ऑनलाइन पे, बट यहाँ से डैम्पर जो है वो कम से कम भी 200 से 250 डैम्पर जाता है इन माइनिंग ब्लॉकों से। अरनास से लेके और जितने भी यहाँ हाँ, अरनास से लेके कंथान तक से प्लस चलता है। हाँ, मैंने सिर्फ 1-2 ब्लॉक की बात की, मगर ओवरऑल कंथान से लेके अरनास का जितना भी पोर्शन है, तो कम से कम भी 1000 से 1500 ट्रक जो रजौरी, पुंछ, उधमपुर, पूरे रियासी सराउंडिंग इलाके में जाता है। और ये सब फेक पर्चियों का कमाल है। फेक पर्चियां तो मैंने वो तो यही रखा, जो सही दे रहे हैं वो जो रेट के बाद भी एक्स्ट्रा पैसे लेते हैं। बिल्कुल, मैंने भी सुना है। और चंद जो डैम्पर वाले रजौरी, पुंछ से आते हैं अर्जुन जी, वो गरीब, एक तो ड्राइवर के पास क्या होगा, वो किसी लेके आता, वहां से रेता लेने के लिए आता है यहाँ पे, या बजरी लेने आता है यहाँ पे, तो वहां पे उनसे एक्स्ट्रा लिया जाता है। अगर उनको बोलते हैं कि नहीं दोगे एक्स्ट्रा तो आप जाओ वापस, उनसे 500 रुपया भी लूटा जाता है, जो कि ये भी एक बड़ी शर्मनाक बात है। एडमिनिस्ट्रेशन को ये चीज पता भी है, फिर भी चुप है। करण जी, एक बात और है, ऐसे ठेकेदार, इस तरह का काम करने वाले लोग, इनके खिलाफ सबसे पहले स्टेट समाचार ने ही आवाज उठाई, चाहे रेट का मसला हो, चाहे गैर कानूनी माइनिंग हो। उसके बाद कई बार एक्शन हुए, लोगों ने प्रदर्शन किए, जिसके बाद रेट कम हुए। फिर रेट कम करने का फायदा क्या है कि अगर फिर भी पर्ची के ऊपर पैसे डबल लिए जाएं। देखो, ये सारी की सारी जो लापरवाही है, ये एडमिनिस्ट्रेशन की है। आज की डेट में अगर सबसे जे.एंड.के में सबसे करप्शन में अगर डिस्ट्रिक्ट कोई है, वो रियासी है। क्यों? इसका भी कोई तथ्य है।
अब देखिए, मैं माइनिंग से भी, माइनिंग तो है ही है, बाकी जो रेलवे वाला है, जो लोग वहाँ पे भी प्रदर्शन कर रहे हैं, चाहे जो लिफ्ट सिस्टम पाइपलाइन वाला चल रहा है, इसमें भी लोग बड़े दुखी हैं। और मतलब कि पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो करप्शन की चपेट में है। तो इससे आम लोगों को बड़ा नुकसान है। तो माइनिंग तो है ही है, बाकी जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो इसलिए जब तक जैसे माइनिंग का डीएमओ है या ठाकराकोट तहसीलदार, मैंने जिस सर तरह एक से बात देखा मेरी, जी, अगर मोहर के एसएचओ अरनास में आके कार्रवाई कर सकते हैं, ठाकराकोट के ब्लॉक में कार्रवाई कर सकते हैं, बिल चेकिंग करके छापेमारी कर सकते हैं, क्या तहसीलदार अरनास, ठाकराकोट तहसीलदार क्या ये कार्रवाई नहीं कर नहीं सकते? जब भी अगर जांच अगर समय पे की जाती तो लोगों को लूट घसूट और जो रेवेन्यू जो जनरेट होता था, जीएसटी जैसे बिल काटे जाते थे, वो सरकार का जो बनता था वो उन्हें समय पे मिलता था। देखिए, अगर ऑनलाइन 50 है, दिन की 300 है, कमी किसकी है? देखो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने एसएचओ अरनास को जब बताया था कि यहाँ पे ओवरलोडिंग जाती है डैम पर, तो उन्होंने बड़ा अच्छे से काम किया इनके ऊपर, क्योंकि ओवरलोडिंग का उन्होंने किया। और तहसीलदार ठाकराकोट, तहसीलदार अरनास ने भी उसके ऊपर एक्शन किया था और कई गाड़ियों को सीज भी किया था। ये मेरी तहसीलदार जी से बात भी हुई थी, और अरनास के तहसीलदार या एसएचओ अरनास, उन्होंने बखूबी काम किया है। मगर जो सबसे बड़ी लापरवाही है वो डीएमओ रियासी की है, क्योंकि ये जो माइनिंग का जो हेड है वो ही है, क्योंकि उसी की डायरेक्शन पे ठेकेदार काम करते हैं जी। तो जी अर्जुन जी, ये बड़ी ही जो कार्रवाई हुई है, जो यहाँ पे फेक पर्चियां पकड़ी गई हैं, तो मैं अभी चाहता भी हूँ, बड़ी मशीनरियों का इस्तेमाल हो रहा है, अभी भी मन मर्जी के अनुसार ही माइनिंग हो रही है, क्या चाहते हैं? देखिए अभी मैंने माइनिंग सेक्रेटरी जो हमारे अमित शर्मा है, उन पे मुझे विश्वास है। उन्होंने वो कहा है कि मैं जल्दी से जल्दी इसके ऊपर एक टीम गठित करूंगा, जो भी जितनी भी इलीगल माइनिंग हुई है जी। उसके ऊपर कार्रवाई होगी। और मैंने उनको ये भी, मैंने एक लेटर और भी लिखा है, मैंने एलजी साहब को, अभी 19 तारीख को उनका प्रोग्राम है अवाम की आवाम में, वहाँ पे भी मैं बात करूंगा इस विषय पे। और भी 2-4 मुद्दे हैं जिन पे, रेलवे वाला मुद्दा है, चाहे रोड कंस्ट्रक्शन है जो हंदर से चला दिया, कंथान से लेके खनीकोट का जो लोग का रोड डला है, उनकी प्रॉब्लम है लोगों की, जो उन्होंने कहा है कि बड़ा गलत हुआ है। और साथ में जो पाइपलाइन का सिस्टम जो चल रहा है अभी, जो लिफ्ट सिस्टम है जल शक्ति डिपार्टमेंट, उसकी भी बात मैं एलजी साहब से 19 तारीख को करने वाला हूँ। वो बिल्कुल सही है। ये तो आप आगे, जहाँ आम लोग बात करते दिखते हैं, चाहे लीडरों की बात करें, चाहे भाजपा के हों या विपक्ष में बैठे हुए लीडर हैं, वो तो इन चीजों की कभी बात करते दिखते नहीं है। देखिए अभी सुनने में ये भी आ रहा है कि इन्हीं में कुछ चंद भाजपा के लीडर, जहाँ किसी के भी और भी लीडर हैं जो बीच में, उनकी भी ठीक हिस्सेदारी है इसमें से, ये सुनने में आया। लोग कहते हैं कि कुछ जम्मू में बैठे हुए लीडर हैं जो भाजपा के, लोग तो ये भी कहते हैं कि पर्सनल बेनिफिट के लिए यहाँ पे नेता पार्टियां चेंज करके दूसरी पार्टियों में घुस रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये बीजेपी में आए इसलिए हैं, मैं बोलूंगा नहीं किसी पार्टी पे, बट मुझे यहाँ तक लगता है कि जब मैंने बात की, तो जब मैं डीसी मैम से बात कर रहा था इस विषय पे कि पानी को मोड़ा जाता, तो एक दो बंदा जो जम्मू से आया हुआ ठेकेदार था, वो शायद बीजेपी में किसमें है, उन्होंने बोला कि नहीं मोड़ा है पानी। मैंने जब डीसी मैम को वीडियो भी दिखाई, तो उन्होंने कहा है कि नहीं नहीं, ये वीडियो है ही नहीं, ये फेक है, ऐसे ये फलाना का आपके सामने है। ये पुख्ता प्रूफ के साथ हम इस वीडियो को चलाएंगे, हम आप दिखाएंगे आपको कि किस रिवर को मोड़ा गया है, कहाँ पे कौन सी जगह उसको चेंज किया गया है, ये भी दिखाया जाएगा। कहाँ पे ट्रैक्टर डूबा था, क्यों नहीं कार्रवाई हुई। एक चीज और देखी गई, जब ट्रैक्टर डूबा, ट्रैक्टर वालों पे ही पुलिस वाले कार्रवाई करने की कोशिश कर रहे थे। कार्रवाई होनी माइनिंग पे चाहिए थी, जिन्होंने वहां पे बड़े बड़े खड्डे किए, जिन्होंने रिवर के पानी को चेंज किया। ट्रैक्टर वाले तो आम चल रहे थे, वो तो रिवर को पहले भी क्रॉस करते थे। नहीं, जो माइनिंग वालों ने किया है इतने इतने बड़े खड्डे, मैंने कहा कि पहले भी 2 मौतें हुई हैं, क्योंकि पानी कई जगह पे 1 फीट होता है और कई जगह पे जाके 10 फीट हो गया हुआ है गहरा। आपका कहना है कि अभी प्रशासन अगर ध्यान नहीं देगा, आगे भी इस तरह की आगे, क्योंकि अभी गर्मियां आ रही हैं, तो अगर इस पे ध्यान नहीं दिया जाएगा और भी मौतें हो सकती हैं। भगवान ना करे, ऊपर वाला ना करे ऐसा हो, बट अगर प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया। और आपको नहीं लगता कि प्रशासन अगर ध्यान देता समय के अनुसार, इस तरह की घटनाएं नहीं होती हैं? और यहाँ तक हमें पता है कि जब भी इनसे बात की जाए, ये कहते हैं कि ऊपर से प्रेशर है। ऊपर से किसका प्रेशर है, ये समझ आज तक नहीं आई। आपको आई? मैंने आपको बताया पहले कि अगर मैंने माइनिंग सेक्रेटरी को बोला कि आप डीएमओ को भेजिए, जहाँ पे डिमार्केशन कराइए, आप जो इलीगल तरीके से माइनिंग हो रही है। ये लोग क्या करते हैं कि अभी आप देखिए, अब कैमरा घुमाइए, ये देखिए, अभी ये माइनिंग ब्लॉक है, तो ये क्या होगा, ये सामने पूरा माइनिंग ब्लॉक है। जैसे ही अभी जैसे मौसम ज़्यादा गर्मी हो जाएगी, तो दरिया का पानी चढ़ जाएगा ऊपर, तो ये अपने जो झंडे इन्होंने लगाए होते हैं, ये उठा के कहाँ कर देते हैं, आगे पीछे कर देते हैं झंडे लगा के, फिर एरिया को बढ़ा देते हैं। तो ये भी स्पेशली मैं डीएमओ को ही बोलूंगा कि डीएमओ का ही हाथ है, क्योंकि डीएमओ इनको जो सही गाइडलाइंस हैं,
जिसमें लिखा गया है कि रिवर बैंड पे बड़ी मशीनें नहीं होंगी। कठुआ में अगर नहीं है, वहां पे जो डीएमओ मेरी बात हुई उनसे, उन्होंने कहा कि बड़ी मशीनें अलाउड ही नहीं है, जो माइनिंग की गाइडलाइंस है। मगर ये लोग इलीगल तरीके ये से भी है आज ना, जब भी डीएमओ रियासी से या किसी भी अधिकारी से बात की जाती है वो तो कहते हैं कि बड़ी मशीनरी है ही नहीं है। कहाँ दिख रही है आपको? अगर दिखती है तो हमें बताएं। देखिए, पहले दिनों में जब यहाँ पे डिबकॉम साहब आए थे तो मैंने कहा था, जब उनको मैंने कहा तो इन्होंने क्या की, मशीनें छुपा दी थी। एक इन्होंने बड़े बड़े, अभी भी सामने हाँ बड़ी मशीन रिवर के किनारे लगी बिल्कुल बिल्कुल, ये आप पीछे देखिए, ये इन्होंने क्या कर दिया हुआ है, रेत को इकट्ठा करके एक डैम पहाड़ सा बना दिया। उसके पीछे जब भी कोई बड़ा अफसर आता है जम्मू से तो ये छुपा देते हैं वहां पे। और जब कोई फोन, जैसे मैंने डीएमओ को उस दिन फोन किया था, डीएमओ सर को मैंने कहा कि आप बताइए कि आपको इलीगल माइनिंग, बोला कोई इलीगल माइनिंग नहीं हो रही यहाँ पे। तो ये मुझे एक बड़ी समस्या दिखती है कि जांच होनी चाहिए इनके ऊपर, ठेकेदारों के ऊपर और डीएमओ के ऊपर। ये जांच होनी चाहिए कि इन्होंने क्या, इनकी मिलीभगत है, क्यों ऐसा हो। जैसे स्कैनर बीच में लगा हो, बीसीसीएल की क्या मिलीभगत है, क्योंकि ये स्कैनर जब माइनिंग 3 महीने के लिए बंद होती है तो ये स्कैनर कोड़ी के सिवा और भी रजौरी पुंछ में भी रेत देता है, जो कि इलीगल है। तो ये इसके ऊपर जांच होनी चाहिए। और जो आपके चैनल के माध्यम से, थैंक यू अर्जुन जी, और आपका चैनल जो भी लोग देख रहे हैं, जो भी बड़े अधिकारी देख रहे हैं, तो इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए। ये बहुत ही बड़ा स्कैम है, खासकर जो माइनिंग अरनास सराउंडिंग जितने भी इलाके हैं। मैं जरूरी में किसी पर्सनल एक माइनिंग ब्लॉक के ऊपर या किसी ठेकेदार के ऊपर क्लेम नहीं कर रहा हूँ, या उनके ऊपर कोई एलिगेशन नहीं लगा रहा हूँ। मैं किसी पर्सनल नहीं हूँ, क्योंकि जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट बोलता है, ये पर्यावरण आपने को, पर्सनल वाली जो बात कही, जी। अगर हम किसी एरिया की स्टोरी करते हैं, माइनिंग ब्लॉक पे करते हैं, इस तरह की बातें हमें भी कही जाती हैं, हमारे खिलाफ भी एप्लीकेशन दी जाती हैं, एफआईआर लॉन्च करवाई जाती हैं। ये तो आम हो गया है। जब भी किसी ठेकेदार या किसी भी अच्छे काम के लिए लोग बोलते हैं या उनकी बुराई को दिखाने की कोशिश करते हैं, वो तो आपको इस तरह की बातें बोलेंगे ही। देखो, जो ठेकेदार है, क्योंकि उनको माइनिंग माफिया ऐसे नहीं बोला गया है, क्योंकि वो आपके ऊपर एलिगेशन लगाएगा कि ये मुझ पे पर्सनल कर रहा है। आपको नहीं लगता प्रशासन मिलकर माइनिंग करवाता बिल्कुल, है और इस तरह के काम करवाता है? अगर इनको बताइए कि अगर इलीगल माइनिंग नहीं हो रही है, तो मुझे नहीं लगता कोई भी इंसान आपके ऊपर, माइनिंग वालों के ऊपर या कोई ऐसे बयान देगा। आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ बयान देने के लिए, तो इसका मतलब कुछ तो कुछ इलीगल है। अगर पुलिस वालों ने फेक पर्चियां पकड़ी हैं, तो ये 4 साल से फेक पर्चियां चल रही थी। 4 साल से, अगर आप पोर्टल पे जाके ऑनलाइन चेक कीजिए कि वहां पे टोटली 30 से 40 पर्चियां कटती होंगी, जहां पे 1000 डैम्पर निकलता है। उसका पैसा रेवेन्यू कहां जाता है? इसका मतलब एडमिनिस्ट्रेशन का कोई आदमी मिलके, इनके साथ मिलके काम कर रहा है। तो ये इसके ऊपर प्रशासन को सोचना पड़ेगा। मैं डीसी मैम से भी रिक्वेस्ट करता हूं रियासी से कि आप प्लीज इसके ऊपर टीम बनाइए जो जांच करे इनके ऊपर, माइनिंग वालों के ऊपर। थैंक यू। अगर माइनिंग माफिया इस तरह का काम कर रहे हैं तो इसमें प्रशासन का भी हाथ शामिल लगता है, क्योंकि नाक के नीचे चिनाब रिवर के पास अंश रिवर का पानी को मोड़ दिया जाता है, बड़ी मशीनरियां इस्तेमाल की जाती हैं, फेक पर्चियों का काटी जाती हैं। तो प्रशासन कहां सोया है? सवाल प्रशासन पे भी आम लोग कई उठा रहे हैं और जवाब तलाशने की कोशिश हम भी करेंगे और आप लोग भी कोशिश करें कि आखिर प्रशासन इस तरह से क्यों सोया रहता है। अगर एसएचओ मोहर यहाँ पे आके छापामारी कर सकते हैं तो यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, अरनास ब्लॉक के हों, ठाकराकोट ब्लॉक के हों, क्या वो कार्रवाई नहीं कर सकते हैं? क्या माइनिंग के माफियों पे नकेल नहीं कसी जाती है? इन सभी लोगों पर जांच होना जरूरी है ताकि आम लोगों को प्रशासन के ऊपर विश्वास बना रहे, ताकि लोग आगे भी प्रशासन की मदद लेते रहें। अगर प्रशासन ने यहाँ कार्रवाई नहीं की तो आम लोगों का प्रशासन से विश्वास उठ जाएगा। आप देखते हैं स्टेट समाचार और मैं अर्जुन सिंह।